आज तो कितनी जोर की बारिश हो रही है। वैसे घनश्याम भाई, हमारे भाग्य ने हमारा साथ दिया। जरा देखो तो, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। हाँ भाई, फसल तो अच्छी है, लेकिन ये फसल हमारे भाग्य की वजह से नहीं बल्कि हमारे कर्म का फल है। जब हम दोनों ने मिलकर इस खेत में कड़ी मेहनत की है, तभी जाकर तो हमारे खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है। अरे नहीं भाई, यह सब कुछ हमारे भाग्य की वजह से ही हुआ है। यदि हमारे भाग्य में यह अच्छी फसल नहीं लिखी होती तो हमें कभी भी नहीं मिलती। इसलिए भाग्य ही बड़ा है। इस बात को लेकर दोनों मित्रों के बीच बहस हो जाती है। अरे क्या बात है भाई, आप दोनों आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं? अरे देखिए ना मन्ना भाई, ये मेरा मित्र शामू कहता है कि भाग्य सबसे बड़ा होता है, जबकि मेरा कहना है कि जब तक इंसान कर्म नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए कर्म ही बड़ा है। बात तो सही है। यदि कोई वस्तु इंसान के भाग्य में ना हो तो वह नहीं मिल सकती, लेकिन बिना कर्म किए भी तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अरे भाई, आप दोनों की बहस उचित है, लेकिन इसका फैसला कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए आप दोनों को महाराज के पास जाना चाहिए, वही इसका फैसला कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर दोनों मित्र राजमहल में पहुंच जाते हैं। बोलिए, आप लोगों की क्या समस्या है? आप दोनों राज्यसभा में क्यों आए हैं? महाराज, मेरा नाम घनश्याम है और ये मेरा मित्र शामू है। हम दोनों आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं युवक, पूछो, तुम दोनों कौन से सवाल का जवाब जानना चाहते हो? महाराज, मेरा कहना है कि कर्म बड़ा है, लेकिन मेरा मित्र का कहना है कि भाग्य बड़ा है। अब आप ही बताइए महाराज कि क्या बड़ा है? बात तो सही है, यदि इंसान कर्म ना करे तो उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि इंसान के भाग्य में कोई वस्तु लिखी है तो वो उसे जरूर मिलती है। इसीलिए इस विषय पर तो कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। क्या हुआ महाराज, आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे? युवक, इस प्रश्न का उत्तर देना इतना भी आसान नहीं है जितना कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आप चिंता ना करें, मैं इसका जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत चाहिए। ठीक है महाराज, यदि ऐसी बात है तो फिर हम दोनों 1 महीने बाद ही आएंगे। इतना कहकर दोनों मित्र वहां से चले जाते हैं। क्या करूं? इस सवाल का जवाब कहां से मिलेगा मुझे? मैं ऐसा करता हूं, कल सुबह ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकलता हूं। अगली सुबह होते ही राजा अपना वेश बदलकर प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक नगर के पास से होकर गुजरता है। अरे भाई, जरा आप लोग सावधानी पूर्वक काम करें, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगले हफ्ते ही ये सारा सामान मुझे दूसरे देश को ले जाना है। शायद इस प्रकार चलते रहने से ही मुझे मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त होगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसी सेठ के पास नौकरी कर लेता हूँ। हो सकता है इससे मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। इतना सोचकर राजा सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए, मैं आपका कठिन से कठिन कार्य कर सकता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें काम पर जरूर रख लूंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि मैं तुम्हें काम पर रखूं? सेठ जी, मेरे अंदर यही विशेषता है कि जो कोई कार्य कोई नहीं कर सकता, वो कार्य मैं कर सकता हूँ। मैं आपके मुश्किल समय में बहुत काम आऊंगा। तो फिर ठीक है युवक, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन 5 सोने की मोहरें दूंगा।
मुझे मंजूर है सेठ जी। बहुत अच्छी बात है, तुम आज से ही हमारे पास काम पर लग जाओ। इतना सुनते ही राजा भी उन बोरियों को उठाने लगता है। युवक, तुम तो बड़े ही मेहनती लगते हो। जिस बोरी को 2 लोग मिलकर उठाते हैं, तुम उसे अकेले ही उठा कर ले आ रहे हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। राजा को काम करते करते लगभग शाम होने वाली थी। अरे रुक जाओ युवक, क्या सारा कार्य आज ही कर डालोगे? मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मेरा नाम विक्रम है। अच्छा ठीक है विक्रम, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी, और कल से तुम सुबह समय से आ जाना, ठीक है? वैसे यहाँ पर तो कर्म ही बड़ा है, क्योंकि जब मैंने कर्म किया तभी जाकर मुझे पैसे मिले, लेकिन इससे मेरे हृदय को संतुष्टि नहीं हुई। ये सारी बातें सोचते सोचते राजा एक ढाबे के पास से गुजरता है। वैसे मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेता हूँ। इतना कहकर राजा उस ढाबे से उन 5 सिक्कों से एक खाने की थाली खरीदता है। मेहनत करने के बाद तो भूख भी कितनी जोर की लगती है। चलो मैं जल्दी से खाना खाकर कहीं रुकने का इंतजाम करता हूँ। अरे बेटा, जरा मेरी बात सुनो। अरे क्या बात है बूढ़े बाबा? बेटा, मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकते हो? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, आप ये सारा खाना खा लीजिए। इतना बोलकर राजा उस खाने की थाली को उस बुढ़े व्यक्ति को दे देता है। वाह बेटा वाह, तुम तो वाकई कितने महान हो। तुमने इस खाने को खुद ना खाकर मुझे दे दिया। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इतना बोलकर वह बूढ़ा व्यक्ति उस खाने को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे उस खाने को मैंने अपनी मेहनत के पैसे से खरीदा था, लेकिन वो खाना मेरे भाग्य में नहीं था, इसीलिए मुझे नहीं मिला। ये हिसाब से तो भाग्य बड़ा हुआ। विक्रम, जल्दी से सारा अनाज की बोरियां लाद दे, मुझे जल्दी ही निकलना होगा। लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरी बाईं आंख फड़क रही है। सेठ जी, यदि आपकी बाईं आंख फड़क रही हो तो आज विदेश यात्रा शुभ नहीं। मेरा मानो तो आपको कल निकलना चाहिए। अरे नहीं विक्रम, ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो एक मिथ है और कुछ नहीं। ये सारा अनाज मुझे आज ही पहुंचाना है। सेठ जी, यदि आपकी यही जिद है तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है विक्रम, तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। फिर विक्रम भी जहाज पर चला जाता। जहाज चलते चलते समुद्र की गहराइयों में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, अचानक से ये काले बादल कहाँ से आ गए? सेठ जी, मुझे तो लगता है आज काफी जोर का तूफान आने वाला है। अरे विक्रम, शुभ शुभ बोलो। यदि तूफान आ गया तो हमारा क्या होगा? सेठ इतना कह ही रहा था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगती है और साथ ही समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगती हैं। जहाज पर सवार लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने लगते हैं। विक्रम, तुमने कहा था कि तुम कठिन समय में मेरे काम आओगे। आज तो मुझे मेरी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही है। तुम मेरी जान बचाओ विक्रम। सेठ जी, आप चिंता न करिए, आप इस लकड़ी के एक सिरे को पकड़ लीजिए।
अब यहाँ से बचने का सिर्फ यही एक उपाय है। सेठ तुरंत ही उस लकड़ी के दूसरे सिरे को पकड़कर समुद्र में कूद जाता है। अरे सेठ जी तो बेहोश हो गए। राजा तथा वह सेठ दोनों बहते बहते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। हे भगवान, मैं तो कितना थक गया हूँ। इतना कहकर राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी एक मगरमच्छ आता है और सेठ की टांग पकड़कर समुद्र में खींच ले जाता है। कुछ देर बाद ही जब विक्रम की आंखें खुलती हैं तो देखता है कि सेठ वहाँ पर नहीं है। अरे सेठ जी कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ पर थे, इतनी जल्दी आखिर कहाँ जा सकते हैं? तभी राजा की नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ पर वह मगरमच्छ सेठ को खींचकर ले गया था। अरे ये पैरों के निशान तो एक मगरमच्छ के हैं, तो इसका मतलब सेठ जी को एक मगरमच्छ खींच कर ले गया है। हे प्रभु, मैंने सेठ जी की जान अपने प्रयास से तो बचा ली, लेकिन सेठ जी के भाग्य में जीवन ही नहीं था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये तो कितना बुरा हुआ, मैं सेठ जी की रक्षा नहीं कर पाया। राजा इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा शोक प्रकट करता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा। चलो सीधे ही चलता हूँ, हो सकता है कोई नगर ही मिल जाए। इतना सोचकर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक राज्य में पहुंचता है जहां की राजकुमारी की यह जिद थी कि वह विवाह करेगी तो सिर्फ विक्रमादित्य से ही करेगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेगी। अरे भाई, ये राज्य कौन सा है? भैया यह मंगोलिया राज्य है, लेकिन आप कौन हो भाई? अरे भाई, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। तुम विक्रमादित्य हो? ये कैसा मजाक है? मैंने भी विक्रमादित्य के साहस और पराक्रम के बहुत से किस्से सुने हैं। तुम तो विक्रमादित्य नहीं हो सकते। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर विक्रम अपनी कहानी उस व्यक्ति को बताता है। कहानी सुनकर व्यक्ति हैरान ही रह जाता है। महाराज, हमारे राज्य की राजकुमारी ने यह प्रण लिया है कि वह अपना विवाह सिर्फ आपके साथ ही करेंगी, अन्यथा पूरे जीवन कुंवारी ही रहेंगी। चलिए महाराज, हमारे साथ राजमहल को चलिए। ठीक है भाई, मुझे अपनी राजकुमारी के महल में ले चलो। वह युवक जल्दी ही राजा विक्रमादित्य को अपने राजा के पास ले जाता है। महाराज, हम तो आपकी प्रतीक्षा में ही बैठे हैं। मेरी बेटी ने आपसे विवाह करने का प्रण लिया है, लेकिन शर्म के मारे मैं आपसे कभी मिलने नहीं आ सका, क्योंकि आपकी और मेरी बराबरी कहाँ हो सकती है महाराज। नहीं महाराज, इस प्रकार की बात बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। महाराज, यदि राजकुमारी का प्रण मुझसे विवाह करना है तो मैं राजकुमारी के साथ विवाह अवश्य करूंगा। फिर राजा विक्रमादित्य का विवाह उस राजकुमारी के साथ ही हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कार्टून देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आएगा। जाओ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये देख सकते हैं पिल्ला का बच्चा। लो पिल्लो खाओ। ये देखिए, ये पिल्ला का दूसरा भाई आ चुका है। मिलिए आप। ये बड़ा बाप आ चुका है। ये देखिए, गांव का पागल आदमी है।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर डालो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बटन को दबा कर चलो, क्योंकि हमारे चैनल पर वीडियो आने वाला है अच्छा कार्टून स्टोरीज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो रहेगा।